आया। क्वेश्चन नंबर कहां गए थे मन? हाँ बता रहे हम। क्वेश्चन नंबर बोलो पहले। 20। ओके चलिए यार सारे लोग सुने जरा। एक कॉन्सेप्ट आज सवाल हो या ना हो, आज अपन सवालों की क्वांटिटी कर पाए या ना कर पाए, आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आज हमने 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो कल अब हमारे धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे। तो आज हमारा उद्देश्य है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, भले हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन आज हो या ओके। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल आप बनाइएगा। देखिए क्या होता है हमारे पास, हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि नेचुरल नंबर पढ़ाया था। नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? ऐसे नंबर जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग कहां से करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कभी नहीं खत्म होता। +1 +1 +1 +1 करते जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे क्लियर है? अभी आज जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, कल कोई सवाल आएगा हम आपको लेक्चर नहीं देंगे, हम सीधा पहुंचेंगे आंसर पर। और अगर आपने कहा कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम सीधा कहेंगे बैग उठाइए गेट के बाहर। ओके चलिए अब देखें जरा आप, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? अब जैसे हमने आपसे कहा था कि एक फैमिली में कुछ औरतें होती हैं और कुछ पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हो। ऐसे ही ये पूरी की पूरी नेचुरल नंबर की फैमिली है। हमने कहा 1 to 10 या 1 to 20 या 1 to 100 या 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 10,000। ओके अब इनमें से आधे हैं सम यानी इवन नंबर, आधे सम हैं। कौन कौन है? 2 4 6 8 10। अगर हम 10 तक की बात करें तो ओके। और आधे नंबर और हैं यानी विषम नंबर हैं। अब सम नंबर क्या कहलाते हैं? 2 के रिश्तेदारों को कहते हैं सम, और जो 2 के रिश्तेदार नहीं है वो हाँ या ना, यानी 1 3 5 7 हाँ या ना। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? जैसे हमने कहा 1 से 5, क्या कहा? अगर हम 1 से 5, बाकी को भूल जाइए अभी आप। अगर हम 1 से 5 की बात करें तो टोटल मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाँ या ना। अगर हम 1 से 10 की बात करें, कहां से कहां तक? ओके तो टोटल मेंबर होंगे 10। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम 1 to 10 कहें तो टोटल मेंबर 10, 1 to 20 कहें तो टोटल मेंबर ओके, 1 to 50 कहें हाँ या ना, 1 to 100 कहें पक्का। यानी 1 से लेकर हम जहां तक भी कहें वहां तक हमें उतने ही मेंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई कहे कि नेचुरल नंबर कितने हैं, आप कहोगे कहां तक पूछ रहे? हम कहेंगे 1 से 200 तक, हम कहेंगे 200, हम कहेंगे 1 से 300 तक नेचुरल नंबर, 1 से 500 तक, 1 से 700 तक, 1 से 800 तक, 1 से 10,000 तक ओके। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो अब आधे कह दो इवन है हाँ ना। फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी है? 50। विषम कितनी है? 50। सम 50 विषम ओके। नहीं आ रही बातों में? आ रही है। लेकिन कई बार हम ऐसे आंकड़े ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 1 से 11। क्या कहा? 1 से 11। तो हमने कहा 1 से 11 तक नेचुरल नंबर कितने हैं? 11। कितने हैं? अच्छा हमने कहा सम और विषम, तो अब 11 का आधा नहीं होता,
11 का आधा पक्का, लेकिन 10 का आधा, तो हमने 10 तक लिया, 10 में कह दिया 5 सम 5 विषम, अब बचा क्या, बचा क्या, अब 11 कैसा है, ऑड नंबर है, तो कहां कैलकुलेट कर दो, ऑड में कर दोगे, तो पहले से ऑड कितने थे और एक ये हो गया, कितने हो गए। अब बात समझ में आ गई, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फिर आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन क्यों करते हो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले एक आदत डालो, जैसे कोई चुटकुला सुनाए तो हंसो, कोई दुखद खबर सुनाए तो थोड़े से सैड हो जाओ, थोड़े से। अब पता कोई ने चुटकुला सुनाया, बोले हम रोने लगे, कोई ने कहा अरे वहां एक्सीडेंट हो गया, बोले अच्छा, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं। तो हम आधारित है आपके चेहरे पर। हमारा जो लेक्चर है वो टोटल आपके फेस रीडिंग पर आधारित है कि आपका फेस क्या कह रहा है। अब देखिए हमारे पास कोई, हम बाबा जी तो है नहीं, फिर वही बात, अंतर्यामी है नहीं, हम तो आपके चेहरों को देखते हैं, आपके चेहरे प्रसन्नता भरे देखते हैं, मतलब हमें लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच गई। जब आपके चेहरे चिंतित लगते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंची है। हाँ या ना, और यही टीचिंग है, सही है ना। तो जब आपको बात समझ में आए तो आप अपने चेहरों को थोड़ा सा ऐसा रखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा। जब आप अपने चेहरे को चिंतित बनाइए जब आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक, चलिए देखें, तो हमने आपसे कहा आधे सम आधे विषम। हम पढ़ रहे हैं एवरेज का लेसन। क्या पढ़ रहे हैं, यहां दो चीजें हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टोटल मेंबर, कितने लोग हैं, और दूसरा सम ऑफ मेंबर, यानी जितने लोग हैं उनका टोटल। नहीं आ रही बात समझ में, अरे क्लियर है। तो हमें टोटल चाहिए। अब जरा सुनिए ध्यान से, क्या होता है, हम 1 से 10 तक का उदाहरण ले रहे हैं छोटा, फिर हम बड़ी बड़ी संख्याओं का उदाहरण लेंगे। हम देखें, आप कोई आपसे कह दे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं या हम कहें नेचुरल नंबर का औसत निकालिए या हम कहें एवरेज निकालिए। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। हम दूसरी भाषा में कहें, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सुन रहे हो, अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 माने शुरू की, चाहे अंग्रेजी में कह दो फर्स्ट और चाहे हिंदी में कह दो शुरू की। हाँ या ना, बात तो एक ही है, नहीं है, अरे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए पड़ेगा टोटल। अगर आपको औसत चाहिए तो आपको 1 से 10 तक का टोटल चाहिए, यानी आप कहेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10। ओके, अभी आप इसे नेचुरली टोटल करके देखिए। 10 और 9 19 में 8 जोड़े, बोलो। हाँ, आप जोड़ के बताओ, तुक्का नहीं लगाना, नहीं तो उधेड़ देंगे हम। जोड़ो, पूरे जोड़ो। 27 27 3 बार जोड़ लिया, ठीक है। अब की बार 27 किलोमीटर रगड़ेंगे हम। टोटल करो जल्दी। 55 आया है, टोटल आया 55 और लोग हैं 10। लोग कितने हैं, पक्का, अरे क्लियर है। नितेश नोट करा लेना। देखें, अब दिक्कत यह है कि अगर यही बात 100 तक कही जाती तो हम कहां तक टोटल करते। भाई 10 तक का तो थोड़ा नॉर्मल था,
अब 100 तक कोई कह देता, 1000 तक कोई कह देता, तो 1 से लेकर 300 तक, फिर कैसे टोटल करते? समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? आपको हमारी बात समझ में आ रही है? ओके, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो अच्छी इतनी जल्दी? पूछो जरा क्या दिक्कत है, सब लोग सामने देखो। हाँ, तो हमसे टोटल करते नहीं बनता। जब हमसे टोटल करते नहीं बनता तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई फार्मूला हो जो तपाक से हमें टोटल करके दे दे। तो अपन पहले ये देखते हैं कि हमने जैसे 1 से 10 तक निकाला था, क्या निकाला था? सुनाई नहीं दिया? तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना है? आपको मेंबर देखना है कितने हैं, तो मेंबर हैं आपके 10। कितने हैं? लेकिन शर्त यह है कि शुरुआत कहां से होना चाहिए? 1 से। कहां से? 1 से 10, 1 से 20, 1 से 70, 1 से 100, 1 से 200, 1 से 300। शर्त क्या है? आप बीच से शुरू नहीं करेंगे। क्लियर है? हमने कहा 1 से 10 तक कुल मेंबर कितने? आप अगले से गुणा कर दो, 10 का अगला। सुनाई नहीं दिया? बस बटे 2 कर दो। अब सवाल का दो जरा, 10 गुणित अगला लिखा सो 11। हमारे साथ बोल के देखो आप, 10 का अगला 10 गुणित 11 बटे 2। सवाल काय में है? काय में है? गुणा में संख्या कहीं से भी 2 एकम 2 पंचे 11 पौने। सही है? अब कोई कह देता सब आप 1 to 20। अरे क्लियर है? तो क्या करते? 20 into 21 upon 2। अरे क्लियर है? 20 गुणित अगला आया 21 बटे 2। कितना आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि हमें औसत में चाहिए टोटल, तो हमें टोटल निकालने की कला आनी चाहिए। किसी ने हमसे कहा 1 से लेकर 50, 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का टोटल आदमी कितने मिलेंगे? 50। 50 गुणित 51 बटे 2 नहीं बनेगा? करो। सुनाई नहीं दिया? चलो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को टोटल निकालो। ओके, अब देखना प्रश्न कहां आ गया। सब लोग सुनना जरा। कोई ने हमसे कहा 1 से लेकर 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब औसत में क्या चाहिए? टोटल। तो प्राकृतिक संख्या का टोटल क्या आएगा? 70 गुणित 71 बटे 2। हाँ या ना? 70 गुणित 71 बटे 2। अब हल कर लोगे। ये क्या गया? टोटल। क्या गया? मेंबर कितने रहेंगे? 70। डिवाइड कैसे कर दो? 70 से। नहीं आ रही बात सुन? आ रही है या नहीं आ रही है? एक बात, अब यही बात आ जाए 1 से 10 तक। अब हम कह रहे हैं सम संख्याओं का औसत। सुन रहे हो? एवरेज ऑफ इवन नंबर। ओके, 1 to 10। क्लियर है? अब देखिए 1 से लेकर 10 तक कौन कौन इवन नंबर है? 2, 4, 6, 8, 10। कितने हैं? 5। तो लोग तो पता चल गए कितने हैं? 5। अब टोटल कैसे करें? नॉर्मली टोटल 10 और 18। 18 6 24 4 और 2, यहां तो 30 आ गया। लेकिन यही कहते हैं 1 से 100 तक, यही कहते हैं 1 से 300 तक, तो कहां तक लिखेंगे? तो आपको करना क्या है? जैसे आपने कहा 1 से 10 तक कुल मेंबर कितने मिले? 5। सुनाई नहीं दिया?
आप 5 का गुणा अगले से कर दो, बस बटे 2 नहीं करना। सम वाले में आपको बटे 2 नहीं करना है। तो प्राकृतिक में क्या किया था हमने? जितने लोग जितने मेंबर जितने अगले से गुणा बटे 2, हाँ या ना? सम में क्या किया? जितने लोग 5 लोग अगले से 5 छक्के 30, बस टोटल 30 मेंबर 5। नहीं आ रही बात सुन। अब कोई कहते 1 से 100, क्या कहते? अब 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। तो पहली बात, 1 से 100 तक सम संख्या कितनी? 50। 50 गुणित 51, ये तो आएगा टोटल बटे कितना? 50। सो अब देखो तुम्हें करना क्या है। कोई ने कहा 1 से लेकर 200 तक सम संख्याओं का औसत बताओ। औसत कैसे आएगा? टोटल बटे मेंबर। नहीं आएगा। अब 1 से 200 तक सम का टोटल चाहिए, 100 आएगा। अभी हम लेंगे 100 गुणित 101, ये आएगा टोटल। गुणा करोगे तो टोटल आएगा, नहीं आएगा। मान लो आ गया बटे कितने? 100। 100 से 100 नहीं आ रही वासु, नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? आप हमारी बात समझ रहे हैं? देखिए आपको यहां क्या लिखना है? टोटल। तो आप इसमें समय बर्बाद ना करिए कि 100 का गुणा 101 में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ने आपसे कहा 1 से 25 तक, 1 से 25 सम संख्या का औसत। ठीक, अब हमें मिली कितनी? 12। सो टोटल आएगा 12 गुणित 13 बटे कितनी? 12। सो 12 से 12 औसत कितना आ गया? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? अब ये बेवकूफी नहीं करना कि 12 गुणित 13 फिर आंसर आया, फिर 12 से क्या दे रहे। वही बात है, घर ही पे आना, पहले 6 किलोमीटर गए, फिर 6 आगे बोले हम घरे आ गए। 12 किलोमीटर का समय खर्च करे आए, जब पता है कि यहां कटना है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए। सुनना जरा, कितना सरल था। पहले प्राकृतिक, दोबारा वापस हमने कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 100 गुणित 101 बटे 100 औसत। नहीं आ रही बात सुन? अब इसके साथ बटे 2 था, प्राकृतिक संख्याओं में बटे 2 नहीं था, तो 100 गुणित 101 बटे 2, 100 से 100 का हो गए, कट गए। केवल 101 में काय का भाग देना? 2 का। नहीं आ रही बात? आ रही है या नहीं आ रही है? अब सम में क्या करना था? जितने लोग अगले से गुणा बटे फिर जितने लोग हैं उनका भाग दे दो। सो आ गया क्या? औसत। क्या आ गया? अरे क्लियर है? अब प्रश्न आया विषम संख्याओं का औसत। क्या आया? देखना, विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याओं का औसत ओड नंबर का, पहले तो टोटल चाहिए। अब पहले तो 1 से 10 तक टेस्ट करते हैं। 1 से 10 तक में क्या होता है कि हमें सच्चाई पता चल जाती है। 1, 3, 5, 7, 9, इसकी टोटल की एक विशेषता है। आप देखना, 1 और 3, 2 लोगों का टोटल 4, 2 लोगों का टोटल 3 लोगों का, 1 और 3 4 और 5 9, 3 का टोटल 9, 4 का टोटल 5 का टोटल। अरे सीधी बात, ओड नंबर का टोटल चाहिए तो उसका स्क्वायर कर दो,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुन। अब कोई ने आपसे कह दिया, कोई ने आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आपको चाहिए औसत। क्या चाहिए? लेकिन 3 टाइप से। पहला टाइप नेचुरल नंबर का औसत। काय का? अरे क्लियर है? एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। सुन रहे हो? अब देखें तो पहले नेचुरल नंबर का टोटल चाहिए। नेचुरल नंबर कितने मिलेंगे? 100। हम कहेंगे 100 गुणित 101 बटे 2 और उसके भी बटे 100। औसत आएगा? नहीं आएगा। सुनाई नहीं दिया? आप कहेंगे 100 गुणित 101 बटे 2 और पूरे के बटे 100। ये टोटल है, क्योंकि ये 2 कहां जाएगा? नीचे। दूसरा, एवरेज तो चाहिए इवन नंबर का। काय का? यानी सम नंबर का। तो अब पहली बार सम कितने मिलेंगे? 50। सुनाई नहीं दिया? 50 गुणित 51, ये हो गया टोटल। 50 गुणित 51 बटे 50। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब हमें चाहिए एवरेज ऑफ ओड नंबर। एवरेज ऑफ, अब 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या कितनी? 50। और 50 का टोटल, 50 का वर्ग, यानी बस वही 100 कौन गए? नहीं कहना 2500, यही तो बात है। नहीं कहना 2500। 50 स्क्वायर 50 इंटू 50। हाँ या ना? जब ऐसा करोगे तो 2500 आएगा। नहीं जाना घर से 6 किलोमीटर आगे। अब नहीं आ रही बातों में? स्क्वायर करोगे, वापस आओगे, समय बर्बाद होगा। अरे स्क्वायर का सीधा मतलब है कि उतना ही का गुणा उतना ही में। नहीं आ रही बात? अब कोई ने कहा कि 81 गुणित 81, अब गुणा करते फिर आंसर आया, बोले बटे 81। अरे सीधा कर दो ना। नहीं आ रही बात समझ? तो आपको अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना है कि आखिर हमें यहां पर करना क्या है। तो आपको 2 चीजें तो चाहिए ही, एक टोटल और एक मेंबर। तो अगर आपको कभी कहा जाए टोटल, नेचुरल नंबर का टोटल कहा जाए, तो कुछ नहीं करना है, जितने लोग अगले से गुणा बटे 2। जितने लोग अगले से गुणा बटे 2। जब इवन नंबर का टोटल चाहिए, जितने लोग अगले से गुणा। सुन रहे हो? और अगला विषम का टोटल चाहिए, तो जितने लोग उसका स्क्वायर। एक बार खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जरा खुद को बोल के दिखा लो कि हमने क्या पढ़ा। जी जल्दी पेन चलना चाहिए। और अब यहां देखिए, आप सब लोग यहां देखिए। अब प्रश्न आया है 1 2 3 4 5 का औसत क्या है। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक का औसत। हाँ या ना? या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है। तो हमें 1 से लेकर 5 तक का टोटल चाहिए। 5 गुणे 6 बटे 2
15 आया कि नहीं आया? देखो जरा करके देखो, पेन चलाओ। 15 आया। लोग कितने हैं? 5। 5 से भाग दे दो। ओके, तो ये आप अपनी बुकलेट में इसको खारिज कर दें। और चूंकि औसत चाहिए तो कितना आ गया? 3। अगला सवाल यहां देखें सारे लोग प्लीज, सारे लड़के लड़कियां एक बार में बात माना करो, नहीं तो बता दे रहे हैं फिर आप ये कहोगे कि सर ने हमें बेइज्जत करके भगा दिया। और एक बार यदि कह दिया कि सामने देखो मतलब देखो, मन न लगे तो सीधा बस्ता लेके बाहर। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। सुन रहे हो? पक्का? अब नेचुरल नंबर है ये, इवन अकेले तो नहीं है, अकेले ओड तो नहीं है, दोनों इंक्लूड हैं। जब दोनों इंक्लूड हैं माने नेचुरल नंबर हैं। 7 गुणे 8 बटे 2, 16 7 चौके 28। देखो ना आप, 7 गुणे 8 बटे 2 जो 4 7 चौके, ये आ गया टोटल। क्या आ गया? अब आदमी कितने हैं? 7 बटे कितने? 7। आ गए कितने? 4। नहीं आ गए? पक्का? अगला सवाल अब नहीं बनेगा। कितने तक का चाहिए? 6 गुणे 7 बटे 2, 7 3 21। नहीं आएगा। तो बटे कितने? पक्का? करो। चलिए, इनके आंसर भैया गलत टाइप हो गए हैं तो आप घबराइएगा नहीं, सही आंसर वहां लिखते जाइए। अब ये देखिए, अच्छा एक बात और सारे लोग, एक बात हमेशा याद रखिए जो हमने पहले दिन बताया था। हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर औसत चाहिए तो औसत में टोटल बटे मेंबर, लेकिन अगर औसत पहले से दिया है, बताया था आपको। अगर हमने कहा था 5 लड़कों की औसत आयु 20 साल है, औसत आयु 20 साल है, यानी हर लड़का 20 साल का है। तो लड़के कितने हैं? 5। लड़के कितने हैं? तो लड़के 5, औसत 20, 20 पंचे 100, टोटल कितना आएगा? 100। क्लियर है? अब प्रश्न देखिए क्या लिखा। 81, 52, 29, 73, 48, 33, 31। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। औसत चाहिए है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। करिए टोटल, टोटल करिए। 80 और 50 करो, टोटल करो भाई साहब, टोटल करो। हाँ, ये बैठे बैठे नहीं कि दूसरा आंसर देगा। हाँ, इंतजार करो मैडम, दूसरे का आंसर आ जाए सो हम कॉपी कर लें। करो इंतजार। औसत आया या टोटल आया? टोटल कितना आया? 300। चलिए 347 बटे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। पक्का? हाँ या ना? अब 347 में भाग का दे दो, 2 भाग। 7 चौके 28। ठीक, ये आंसर अलग कर दो। आगे देखो, ये बन जाएगा। अच्छा सुने सारे लोग, सब लोग सुने। 1 9 6 और x। 1 2 3 4, कितने लोग? 4 में से एक अंक गोल कर दिया और नाम क्या रख दिया? x। क्या नाम रख दिया? ओके। कह रहे हैं 4 लोगों का औसत 20 है। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके। अच्छा, 4 लोगों का औसत 20 है, यानी औसत 20 है
यानी हर आदमी 20-20 का है, तो टोटल हमने कहा लोग 4 औसत 20, सुन रहे हो, तो 20 हो गए, यानी सबका टोटल 80 आना नहीं आना चाहिए। सबका टोटल कितना आना चाहिए? अब हमें क्या क्या, पहला धन दूसरा धन तीसरा धन चौथा बराबर 80, पक्का? अरे क्लियर है? अब वैल्यू क्या की चाहिए? अब ये संख्या है 9 6 15 और 1 16 धन x बराबर 80, वैल्यू क्या की चाहिए? 16 उस तरफ गया, ओके, तो आंसर क्या आएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं बनेगा औसत, एक्चुअली ये औसन नहीं औसत निकालिए। कितने लोग कहते हैं बनेगा? क्या करना है? टोटल करना है, भाग कितने से? 1 2 3 4 5। चलो अगला सवाल, ठीक है, अभी आप करिएगा। अगला सवाल देखिए, नहीं बनेगा, बोलो क्या करना है? टोटल करना है, और टोटल करने की हैबिट घर में बनाइए आप, सुन रहे हो? और एक चोरी कभी मत करिए, इंतजार मत करिए कि दूसरे का आंसर आएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई दूसरा आपको आंसर नहीं बताएगा। तो आप 1 2 3 4 5, देखें 5 लड़कों की आयु, 5 लड़कों की, एक की आयु 13 साल, एक की 14 15 16 17, सुन रहे हो? क्या निकालना है? औसत आयु। नहीं बनेगा, बनेगा, क्या करोगे? टोटल निकालोगे? नहीं निकालोगे, भाग कितने से दोगे? क्या भाग देना हमने सिखाया है, दशमलव में सिखाया, सही बटे में सिखाया। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलो टोटल करो, टोटल करो पहले। 75 75, भाग कैसे? एबीसी की आयु क्रमशः यानी लगातार 32 36 46, ओके, टोटल कर दो। ये देखो सवाल 39 48 51 63 75 83 और x तथा 69, ये भी शामिल है, का औसत कितना है? हमें आवाज नहीं आ रही है। एवरेज 60 है। पहले पता तो लगाओ कितने लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का औसत 60 है। 8 लोगों का औसत, आदमी है 8, औसत है 60, 8 संग 48 480, टोटल कितना? हमें सुनाई नहीं दिया। यानी अगर हम सबको जोड़ दें तो 480 आना, यदि हम सबको जोड़ दें तो 480 आना। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा, अरे बनेगा। अब सबको जोड़ दें, इन द सेंस सबको जोड़ दें, मतलब 39 धन 48 धन 51 धन 63 धन 75 धन 83 धन x और धन 69, और इन सबको जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? तो बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में क्या लिखेंगे? ये सारी संख्याएं हैं, ये भी संख्या है, संख्याओं को जोड़ दो, एक्स बस को छोड़ दो, हाँ है ना, और फिर एक्स यहीं छोड़ दो, वो संख्या कहां ले जाओ? उस तरफ। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। आगे फिर देखो, आप रुक जाइए जरा, एकदम झपट्टा मारने का नहीं है, बढ़िया पेशेंस फॉलो करके सुना करो। जितने कोमा लगे हैं देखो, 1 2 पूरी एक संख्या है ये, 3
4, एक कोमा लगा ना। पहली संख्या का नाम है 13। पहली संख्या का नाम सुनाई नहीं दिया। दूसरी का नाम है 9 धन x। 9 अलग नहीं है और x अलग नहीं है। दूसरी का नाम है 9 धन x। तीसरी का नाम है पक्का? अरे क्लियर है? और तीसरी का नाम 21 धन x तीसरी है, चौथी है 16 धन 3x। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा जीवन में, जब भी आप धन का चिन्ह लगाएं या ऋण का चिन्ह लगाएं, सवाल के निशान के बाद हमेशा सारी संख्या कोष्ठक में जाती है। सुन लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 का औसत है 21, 4 का औसत 21। एक बार हमारे साथ बोल के देखो। ओके, तो टोटल आएगा 84। नहीं आएगा? यानी चारों को जोड़ दें तो यानी पहला 13 धन, लेकिन धन के बाद कोष्ठक में 9 धन x। धन कोष्ठक के अंदर 21 धन x, फिर धन और फिर कोष्ठक के अंदर 16 धन 3x बराबर 84। ये नियम है गणित का कि सवाल के निशान के बाद अगली संख्या, ये सवाल का निशान है धन और ये संख्या है, तो सवाल के निशान के बाद संख्या हमेशा कोष्ठक में जानी चाहिए। अब हम कोष्ठक तोड़ेंगे और कोष्ठक तोड़ना हमने आपको सिखाया है। कोष्ठक तोड़ना पड़ता है जो कोष्ठक के जस्ट बाहर। कोष्ठक के जस्ट बाहर क्या है? बोलो, धन है। और अगर धन का गुणा करना है तो चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा। लेकिन आप धन का गुणा किसी से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर कभी धन का निशान लगाओ तो कोष्ठक ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऋण होता तो आपको कोष्ठक लगाना ही पड़ता। सुन रहे हो? अगर ऋण होता तो कोष्ठक, लेकिन धन है तो लगाओ या ना लगाओ। चलो अब देखो जरा, 13 एक संख्या है, 9 1, 21 1, 16 1, आया ना? संख्या से संख्या जुड़ती है, एक से एक जुड़ता है, वाई से, याद है ना? तो 13 में 9 जोड़ो। हमें मरिया भाई इतने डंडे फटकारेंगे नहीं तो उड़ेड़ देंगे बिल्कुल। कितने हो गए? 22 में 21 जोड़ो क्या? 43 में 16 जोड़ो क्या? 59, 59 ओके, 59 हो गया ना? धन 3x और 1x, 4x और 1x, सही है। अब x वाली संख्या यहीं छोड़ दो, 59 उस तरफ ले जाओ। काय के हो गए? बोलो क्या? 25। 5x बराबर 25, तो x बराबर नहीं आएगा क्योंकि 5x बराबर 25 या कोई चिन्ह नहीं आने। ओके, नहीं बनेगा। अब x बराबर 5, x का मान क्या होगा? 5। लेकिन अगर वो कह देते सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी, तो पहली तो 13 है ही, दूसरी हम कहते 9 धन 5, और हम यहां कहते 21 धन 5, लेकिन यहां कहते 16 धन 3 5 15, सो हो जाती 31। कितने लोग कहते हैं सर समझ में आ रहा है? हम हर सवाल कराएंगे, हर अध्याय में 300 सवाल कराएंगे। अगर आपको वन विभाग में ध्यान रखना, जो अभी आपका वन विभाग का टेस्ट है उसमें अगर पुराना पैटर्न रहा तो 70 में से 40 की गणित आएगी। सुन रहे हो? 70 का पेपर आएगा, गणित के लिए आएगी 40 की। इसलिए गणित बहुत अच्छी सीखो। ये देखो आप, प्रेक्षण कितने हैं? 5।
सुन रहे हो? 5 रिजल्ट्स हैं, 5 संख्याएं हैं और औसत है 11। 5, ठीक है। पहले हम मुद्दे की बात पर जाएं। मुद्दे की बात यह है कि आदमी कितने हैं? औसत बोलो का औसत 11 है कि नहीं है? सो 11 पौने टोटल कितना आया? टोटल कितना आया? नहीं आया, आया है बस। अब जोड़ दो, x धन x धन 2 धन धन x धन 6 धन बराबर पक्का। अब एक्स एक्स वाले जोड़ लो, 1 2 3 4 5 8 6 14 4 18 2 20 बराबर, हाँ ना। एक्स वाली संख्या को यहीं छोड़ दो। ये 20 कहां चले गए? काय के हो गए? ऋण के हो गए। 55 में से 20 गए, 35 हो गए। 20 ऐसे ओके ओके। कितना आएगा? अब x बराबर 7 तो रख दो 7, 7 धन 2 9, 7 धन 4 11, 7 धन 6 सही है ना। और 7 धन 8 सबसे बड़ा मान 15, सबसे छोटा मान 7 नहीं बनेगा। आगे 12 17 16 और x का माध्य, माध्य यानी औसत यानी एवरेज। कितने लोगों का? कितने लोगों का? ओके 1 2 3 4 का औसत 15, 4 का औसत 15 यानी टोटल बोलो यार, नहीं आएगा। लोग कितने हैं? 4, औसत कितना है? 15 15 है क्या नहीं है? 15 15 15 15 4 बार 15 चौके 7, टोटल कितना आएगा? 60। टोटल कर दो, करो। 12 व 17, ये देखो 12 धन 17 धन 16 धन x बराबर 60। करो टोटल कितने? ओके वैल्यू क्या की चाहिए? देखो नहीं बनेगा, बहुत कठिन, बहुत भयंकर सवाल है। रिपीट हो रहे हैं। मतलब प्रिंट आउट होता ना, जरा प्रिंट आउट में मैच करो, सही आ रहे क्रमांक नहीं आ रहे। 49 देखो लो, एक मिनट सुन लो जरा। सही है, मैच तो कर रहे हैं ना? मैच कर रहे कि नहीं कर रहे? बस अगर वो रिपीट होगा तो हो जाने दो, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मैच तो कर रहे हैं ना? 49 नंबर पर यही सवाल है। हो गया है, ठीक है। एक आदमी की मई महीने की औसत बचत, हाँ या ना? केवल मई की बात कर रहे हैं। मई में बचत कितनी है? ओके। जून में कितनी है? जुलाई में कितनी है? सवाल खतरनाक है। अरे महीना कितने हो गए? 3 प्रकार की बचत हो गई। तीनों को जोड़ दें, 3 से भाग दे दें, औसत बचत आ जाएगी। पाठ प्रेक्षण। एक छात्र ने 5 विषयों में
100 में से 86, 92, 77, 95, 75 अंक प्राप्त किए, औसत अंक इतने अंक मिले। अब मिले तो सवाई को 100 में से, उनको छोड़ो, मिले कितने हैं उनका टोटल करो, 5 से का दे दो। हाँ, ये सवाल रिपीट कैसे हो गया यार इतने सारे। ठीक, अब देखो सब लोग यहां देखें सामने। आपने कहा कि हमारे पास 10 संख्याएं हैं। कितनी हैं? सुनाई नहीं दिया। क्लियर है? सब लोग जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना। मन लग रहा है आपका? ये कल करा दें आज। औसत कितना है? तो एक बात तो तय है कि 10 का टोटल 420 आएगा। नहीं आएगा? सुनाई नहीं दिया। पक्का आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, वो कह रहे यदि हम 10 ही संख्याओं में प्रत्येक में 3 से गुणा करें, प्रत्येक में, तो कह रहे हैं औसत क्या होगा। अब देखना, औसत का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जाने। औसत का मतलब होता है बराबरी से बंटवारा। अब देखना जरा, सुनना बहुत ध्यान से। हम 2 लोग थे, हम और आप, ए और बी। हमारे पास 5 रुपए थे, तुम्हारे पास 3 रुपए थे। हमारा औसत आया 5 और 3 8/2 आया 4। नहीं आया? आया है। अब हमने कहा कि तुम्हें भी 3 से गुणा कर दो और हमें भी 3 से गुणा कर दो। 5 तिया 15, 3 त्रिका 9। हाँ आया ना? अब 15 और 9 कितनी हो गई? अरे क्लियर है? कितने हो गए? 24 हो गए कि नहीं हो गए? पक्का? अब टोटल हो गया 24 और औसत बटे 2 लोग हैं ना। कितना आया? 12। पहले कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा? सुनाई नहीं दिया यार? ओके, इसका मतलब ये है कि आप हर आदमी में जितने का गुणा करोगे तो हर आदमी का मतलब ही तो औसत है कि नहीं है? अब आप कहते कि 3 लोग हैं, तीनों में 3 का गुणा करें, तीनों में। अरे क्लियर है? तो भैया औसत भी 3 गुणा हो जाएगा, क्योंकि जो काम हर आदमी पर किया जाता है वही तो औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे ही यहां देखो कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? सुनाई नहीं दिया भैया। तुम एक आध आदमी में गुणा करते, 2 में करते, 3 में करते तो गड़बड़ होता। अब तुम क्या कह रहे? हर आदमी में 3 से गुणा। क्या कह रहे? कह रहे हो ना? अब हर आदमी में 3 से गुणा तो हर आदमी तिगना नहीं हो जाएगा। हर आदमी कितना हो जाएगा? तिगना। तो जब हर आदमी तिगना तो टोटल तिगना, और टोटल तिगना तो औसत तिगना। 42 में करो 3 से गुणा। ओके, चलिए आंसर जो मैच नहीं करता उनको काट दिया करो। चलिए यहां से सवाल कल करेंगे अपन। 10 बज गए हैं। आप सुन लीजिए ध्यान से, कल हम अर्थव्यवस्था का टेस्ट भी खत्म करेंगे, साथ में क्या पढ़ेंगे? ओके, और परसों संविधान की क्लास कोई गोल नहीं कर देना, नहीं तो चाहे फिर आप एसआई का टेस्ट दे रहे हो, चाहे पटवारी का, चाहे वन विभाग का, संविधान बिल्कुल पक्का आएगा। और संविधान समझ में तभी आएगा जब आपको पहली क्लास समझ में आएगी। ओके, चलिए जा सकते हैं आप लोग।